हेलो फ्रेंड, मैं उमेश। और क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया में टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन 25% के आसपास। ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इनफैक्ट बहुत ही अफसोस की बात है कि जितनी इंडिया के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें से आधा मतलब 47% मुस्लिम्स अनपढ़ है, मतलब पढ़ना लिखना नहीं जानते। ये बात आपको अच्छे से पता होगा कि हमारी इंडिया में दो कम्युनिटी जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। नंबर 1 पे मुस्लिम, नंबर 2 पे हिंदू। अदर रिलीजन सिख, जैन, बुद्ध, क्रिश्चियंस, इन सब की पॉपुलेशन बहुत ही कम है। लेकिन अगर एजुकेशन पढ़ाई के मामले में देखा जाए तो इस्लाम मतलब मुस्लिम सबसे पीछे है। इस चार्ट में आप खुद देख रहे होंगे, यहाँ पर मुस्लिम 47% अनपढ़, जैन में ओनली 13% और क्रिश्चियन में 25%, सिख में 32% लोग अनपढ़। जबकि मुस्लिम में उनकी जो पाक कलाम कुरान है उसमें जो पहला वर्ड है वो इकरा है, मतलब पढ़ो, मतलब पढ़ाई करो। तो ऐसा क्या रीजन हो सकता है जिससे आज मुस्लिम एजुकेशन के मामले में बहुत ही पीछे जा रहा है? और हम फिर से मुस्लिम को एजुकेशन की तरफ कैसे ला सकते हैं? फिर से हम अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को एजुकेशन के मामले में कैसे ग्रो कर सकते हैं? सो आज की इस कंप्लीट वीडियो में आप देखोगे ये टॉपिक हम मुस्लिम्स के लिए बहुत ही सीरियस है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखने के साथ साथ इसे शेयर भी करना। इससे ये फायदा होगा कि ये वीडियो दूर लोगों तक पहुंचेगी और वो भी देख पाएंगे। इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ बहुत ही सीरियस पॉइंट से, जो ज्यादातर लोग मुस्लिम को कहते हैं कि मुस्लिम बहुत ही कट्टर होते हैं और ये अपने रिलीजन को बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो करते हैं और ये लोग अपने नबी के कहे रास्तों पर चलते हैं और अपने नबी की हर एक बात मानते हैं। इस सीरियस पॉइंट को मैं पहले ही फाइंड कर देता हूँ, क्या मुस्लिम इस पॉइंट को फॉलो करते हैं? सूरह इब्न माजा हदीस नंबर 224, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इल्म हासिल करना हर एक मुस्लिम का फर्ज है। जमीयत तिरमिज़ी हदीस नंबर 2646, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अगर कोई शख्स इल्म हासिल करने के रास्ते पर चलेगा तो अल्लाह पाक उसके जन्नत के रास्ते आसान कर देगा। एंड ऐसी बहुत सारी हदीसें हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एजुकेशन मतलब पढ़ाई के ऊपर जोर देते हैं। मुस्लिम्स की जो सबसे पाक कलाम कुरान है, जिसमें जो सबसे पहला वर्ड है वो इकरा है। इकरा का मतलब होता है पढ़ाई करना, लेकिन फिर भी मुस्लिम्स पढ़ाई के मामले में बहुत ही पीछे जा रहे हैं। यहाँ पर आप खुद सोचो, इंडिया के अंदर टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन 25% के आसपास। इंडिया के अंदर टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन का 42% लोग अनपढ़ है, मतलब कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं जानते। अब यहाँ पर मुस्लिम्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी की हर एक बात को मानते हैं। अब ये बात एजुकेशन के मामले में मुस्लिमों के ऊपर फिट नहीं बैठता। एजुकेशन क्या है ये आपको अच्छे से पता होगा कि पढ़ाई करने से माइंड इंक्रीज होता है। इसके साथ साथ बड़ों का आदर, लोगों से कैसे बात करना है, या फिर लास्ट लड़के का नेचर, ये सभी चीजें पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करती है। और आज के डेट में आप खुद देखते होंगे कि मुस्लिम्स के लड़कों का नेचर आज के डेट में कितना गंदा होता जा रहा है। मुझे लगता है ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सारी चीजें एजुकेशन ना होने की वजह से हो रही है। ये सभी चीजें एक रिपोर्ट के हिसाब से समझते हैं। इंडियन गवर्नमेंट एक कमेटी बनाती है जिससे मुस्लिम एजुकेशन के ऊपर नजर रखा जा सके। उस कमेटी के नाम सचार रखा जाता है। उस कमेटी ने बताया कि मुस्लिम एजुकेशन के मामले में बहुत ही पीछे है। यही नहीं बल्कि SC, ST, OBC से भी एजुकेशन के मामले में बहुत ही पीछे है। अब जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे ही वैसे मुसलमानों का इन्वॉल्वमेंट डिक्रीज होता है। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि 6 से 14 एज के ग्रुप के मुस्लिम लड़के कभी या तो स्कूल गए ही नहीं या फिर पढ़ना ही नहीं चाहते। 17 साल से कम उम्र बच्चों की मैट्रिक तक एजुकेशन अटेंडेंस सिर्फ 17% है, जबकि नेशनल एवरेज में 26%। एक और रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर साफ होता है कि 3 मुस्लिम में से 1 मुस्लिम बिल्कुल ही अनपढ़। एक और रिपोर्ट आर्टिकल के हिसाब से पता चलता है कि पूरी इंडिया के अंदर 3 मुस्लिम में से 1 मुस्लिम बिल्कुल ही अनपढ़ है, जो बिल्कुल ही पढ़ना लिखना नहीं जानता है। अभी तक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी पढ़ाई के मामले में कितना पीछे है, और इसे जस्टिफाई करने के लिए कह दिया जाता है कि मुस्लिम पढ़ना ही नहीं चाहता। बट मेरे हिसाब से कुछ लोगों को छोड़कर ऐसा कोई बाप नहीं होगा जो अपने लड़के को पढ़ाना ना चाहता हो। वो खुद पढ़ाई ना करने की वजह से खुद मजदूरी कर रहे हैं, तो वो यही चाहेंगे कि मेरा लड़का पढ़ाई करके कुछ हटके करे। बट फिर भी वो बाप अपने लड़के को नहीं पढ़ा पाता। इसका माइंड रीजन है फाइनेंशियली कमजोर होना। बट रियलिटी में इसका रीजन है स्कूल कॉलेजेस का ना होना। तो यहाँ पर बात ये आती है कि मुसलमानों ने मुसलमानों के एजुकेशन के लिए आखिर क्या किया।
तो इसे समझने के लिए हम थोड़ा पास्ट में चलते हैं और इसे शुरू से स्टार्टिंग से समझते हैं। आज से काफी टाइम पहले, लगभग 15 इयर्स पहले, जब हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर इंटर होते हैं और फिर हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को फैलाना शुरू करते हैं। इस्लाम के अंदर एजुकेशन, नेचर, इंसानियत होने की वजह से लोग इस्लाम की तरफ बहुत ही तेजी से आते हैं और फिर धीरे धीरे यही इस्लाम हमारी इंडिया के अंदर भी इंटर होता है और धीरे धीरे इंडिया के अंदर भी इस्लाम फैलना शुरू होता है। बहुत ही कम टाइम के अंदर कंप्लीट इंडिया का कंट्रोल मुस्लिम अपने हाथों में ले लेता है और इंडिया के अंदर हदीस और कुरान पाक के बेस्ड एक नया एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत करते हैं जिसे इस्लामिक एजुकेशन कहा जाता है। इंडिया में मकतब, मदरसे और फिर मस्जिदों को बनवाते हैं और इस तरीके से इंडियन मुस्लिम्स के लिए एक नया एजुकेशन सिस्टम स्टार्टअप होता है और यहीं से इंडियन मुस्लिम्स के लिए इस्लामिक एजुकेशन की शुरुआत होती है। मुगल शासन से पहले सुल्तान सिकंदर, फरोज शाह, तुगलक मुसलमानों के एजुकेशन के लिए अच्छा काम करते हैं। अभी तक मुस्लिम के लिए एजुकेशन का मतलब ओनली इस्लामिक पढ़ाई करना होता। अब आता है मुगल शासन का, जब औरंगजेब मुसलमानों के एजुकेशन के लिए एक नया शेप देते और इस्लामिक एजुकेशन को सेकुलर एजुकेशन में बदल देते। औरंगजेब अनगिनत स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बनवाते, साथ ही एक फेमस मदरसा फेरेंगीन महल भी बनवाते हैं। फिर साल आता है 1707, जब औरंगजेब की मौत हो जाती। साथ ही मुगल एम्पायर का टाइम फॉल शुरू होता है और इस वजह से एजुकेशन के ऊपर काफी इफेक्ट पड़ता है। यहाँ तक पैसे की कमी होने की वजह से बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस बंद होना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो एजुकेशन सेकुलर हो गया था, बट फिर भी मुस्लिम इस्लामिक एजुकेशन को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। फिर साल आता है 1757, जब मुगल एम्पायर पूरी तरीके से खत्म होता है और हमारे यही इंडिया ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में आता है और ये अंग्रेज मुस्लिम एजुकेशन को भी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। लेकिन उस टाइम जो मुस्लिम लीडर्स थे वो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसीज को इस्लामिक रिलीजन के लिए फैथ मानते थे, इनफैक्ट गलत मानते थे। उस टाइम मुस्लिम्स का मानना था कि ये लोग हमें अंग्रेजी पढ़ाकर ये भी अपनी तरह हमें भी ईसाई बना लेंगे और ये पहला रीजन था जिसकी वजह से मुस्लिम एजुकेशन के मामले में पीछे जाना शुरू होता है। धीरे धीरे गवर्नमेंट मुस्लिम एजुकेशन को सपोर्ट करना बंद कर देती है और इसी वजह से इस्लामिक एजुकेशन और भी पीछे चला जाता है। ज्यादातर मदरसा, स्कूल बंद हो गए। ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसीज को मुस्लिम ना मानने की वजह से अंग्रेज मुस्लिम फैमिलीज के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। उस टाइम मुस्लिम्स की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। कुछ टाइम बीतता है जब इस्लामिक लीडर्स की आंख खुलती है और वो फिर से सोच कर उठते हैं कि हमें इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन को भी हासिल करना होगा जिससे हम भी बाकी कम्युनिटी के मुकाबले पहुंच सके। फिर से इस्लामिक मॉडर्न एजुकेशन के खंभे को खड़ा करने की उम्मीद लोगों में जगाते हैं और ये उम्मीद कुछ ही टाइम में एक मिशन में बदल जाती है ताकि वापस से मुसलमानों को उनका नेशनल प्राइड दिलाया जा सके। इस्लामिक लीडर्स के इसी जुनून ने फिर से इस्लामिक एजुकेशन को फिर से बढ़ाया और पहला स्कूल अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदल गया और दूसरा नदवायतुल उलमा अल जमीयतुल अशरफिया जिसे अरबिक यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, जामिया मिलियन इस्लामिया एंड ऐसे बहुत सारे मदरसाज, यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश किया जाता। लेकिन फिर भी उस टाइम जितनी इंडिया के अंदर टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से एजुकेशन सोर्सेस कम थे, लेकिन फिर भी कुछ हद तक एजुकेशन ठीक था। फिर टाइम आता है 1947 जब हमारा इंडिया, हमारा देश आजाद होता है और आजाद होने के साथ साथ हमारे देश को दो टुकड़े होते हैं, एक पाकिस्तान, दूसरा हमारा इंडिया। और उस टाइम पर बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं और बहुत ही बड़ी तादाद के अंदर मुसलमान इंडिया के अंदर ही रह जाते हैं और जो मुसलमान इंडिया के अंदर ही रुक गए थे उनका कहना था कि ये हमारा देश है और ये हमारे बाप दादाओं की जमीन है। लेकिन देश के दो टुकड़े और सभी कंट्रोवर्सीज की वजह से फिर से इस्लामिक मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है और जो इस्लामिक एजुकेशन के लिए मिशन चलाया गया था वो रुक जाता है। हमारे देश के अंदर क्रिश्चियंस के पास अपना एक एजुकेशन सिस्टम है, उनके खुद के कॉलेजेस, स्कूल हैं और हम मुस्लिम्स के पास एजुकेशन सिस्टम तो है लेकिन हम मुस्लिम्स का खुद का एजुकेशन सिस्टम इतना कमजोर है और इसी वजह से मुस्लिम की टोटल पॉपुलेशन में 57% ही पढ़े हैं, ओनली पढ़े हैं। 2 से 3% ग्रेजुएट है और लास्ट में 42% जो बिल्कुल ही अनपढ़ है, मतलब पढ़ना लिखना तक नहीं जानते। इसका मेन रीजन है कि मुस्लिम खुद पढ़ना नहीं चाहते और जो लोग पढ़ना चाहते हैं वहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस नहीं है, ये एक कारण है। सेकंड, आप खुद देखते होंगे कभी हिजाब को लेकर मुस्लिम लड़कियों को एग्जाम के अंदर बैठने नहीं देते तो कभी नमाज को लेकर ऐसे प्रॉब्लम्स मुस्लिम्स को फेस करने पड़ते हैं।
एंड ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से मुस्लिम एजुकेशन के मामले में बहुत ही पीछे है। अब इसका आता है बी पॉइंट कि हम फिर से अपनी इस्लामिक एजुकेशन को फिर से कैसे सुधार सकते हैं, फिर से इस्लामिक एजुकेशन या फिर अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को ऐड करके हर एक जगह पर इस्लामिक एजुकेशन को स्टैब्लिश कैसे करें और कैसे अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को मजबूत करें। इन सभी सवालों के आंसर के लिए हम अगले नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जिसमें इस्लामिक एजुकेशन को सुधारने के सॉल्यूशन पर बात करेंगे। और ये टॉपिक हम मुस्लिम्स के लिए काफी सीरियस है, इसलिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना, जिससे ये फायदा होगा कि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक जाएगी और वो भी इस वीडियो को देख पाएंगे। फिलहाल मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में अगले दिन, तब तक अल्लाह हाफिज।